जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है सभी के मेरे चैनल में। दोस्तों, आप सब बासी रोटी के एक उपाय बनेंगे हर कार्य, हर संभव कार्य भी संभव होगा। छोटी छोटी उपाय बनाएंगे आपके जीवन के सफल। जी हाँ, ये उपाय इतना खास है कि एक बार आपके जीवन में करने से बदलाव आता है। आपके समस्या दूर होगी। छोटी छोटी उपाय आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जी हाँ, रसोई घर में हमारा जीवन में खास महत्व है। उसमें हर रोज़ बनने वाला खाना न केवल हमारे पेट भरता है, केवल घर के समृद्धि सुख शांति के केंद्र माना जाता है। अक्सर रसोई घर में थोड़ी बहुत रोटियां सब्जी बच जाती है, जिन्हें हमें अगले दिन खाते हैं और कई बार फेंक भी देते हैं। तो लेकिन क्या आप जानते हैं, रसोई में बची हुई सब्जी के सीधा असर हमारे जीवन के खुशहाली धन धान्य पर पड़ता है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि रसोई घर में की ये कुछ गलतियाँ माँ अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो घर में आर्थिक तंगी, कलेश, दुर्भाग्य के सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप जाने अनजाने में कोई गलती न करें, हो चाहे अनदेखा भी न करें। जिस घर में माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, वह अन्नपूर्णा के वास होती है, वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। देवी देवता की कृपा बनी रहती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन ये रसोई में अनजाने में गलती भी होती है तो माँ अन्नपूर्णा के वास उस घर से हट जाती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य। जब शरीर स्वास्थ्य सही रहती है तो सब कुछ संबंध हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार आपके रसोई घर साफ सुथरा व्यवस्थित है, उसमें गलतियाँ नहीं होती है तो माँ अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती है, आपको धन आदि से मालामाल कर देती है। ध्यान देते हैं उस गलतियों पर जो हमारे घर में अनजाने में हमसे हो जाता है। हर घर में महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती है, हाथ पाँव नहीं धोती है। खाना बनाते समय इधर उधर जैसे नाक मुंह पर हाथ लगाना, फिर बिना हाथ धोए खाना बनाना एक बहुत गलती बड़ी है। ऐसा करने से खाना दूषित हो जाती है। ऐसा खाने से परिवार में बीमारियां बढ़ सकती है, तो माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। ऐसे घर में दरिद्रता के वास हो जाती है। अगर इसीलिए सदैव साफ सुथरा हाथे से खाना बनाइए, यही माता अन्नपूर्णा के अत्यंत पसंद करता है। शास्त्रों के में बताया गया है कि जिस खान पर भोजन थान पर बनता है वो जगह हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। रसोई गंदी हो तो राहुल केतु के बुरा प्रभाव पड़ता है और लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो जाती है। इसी घरों में कमाने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसीलिए रसोई के साफ सुथरा रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है। घर के हर सदस्य के कमाने देती है। घर में फेंके नहीं, अपमान न करे, सब पर माता कृपा बनाई रखती है, सबके काम देती है। अगले दिन जब शाम को टाइम मिले तो बासी रोटी लेके गुड़ के साथ गाय के खिला दीजिए। आपके कुत्ते की खिला सकते हैं, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों की भी डाल सकते हैं। आपकी किस्मत के द्वार खुल जाएगी। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इस उपाय के आप कुछ दिन करके देखिए, आप अपने आप फर्क महसूस करेंगे। आपके बिगड़े हुए ग्रह ठीक हो जाएगी। हर कार्य में जिसमें रुकावट आ रही है वो बनने लगेगा। रसोई में एक से दो चाकू छुरी न होनी चाहिए। ये ऐसे भी चाकू छुरी धारदार चीज़ें जो काम में नहीं आती उन्हें रसोई से हटा देना चाहिए। रसोई के सामने जो जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी नहीं रखना चाहिए। ये ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और घर के गरीबी के सामना करना पड़ता है। इसे शास्त्रों में पाप भी माना गया है। इसीलिए आपके कभी भी रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना गया है। हाँ, माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती है। कई महिलाएं खाना बनाते समय नमक मसाले चेक करने के लिए खाना चख लेती, जूठा कर देती है। ऐसा करना अशुभ मानी गई है। अगर खाना चखने की ज़रूरत हो तो भोजन किसी देवी कन्या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, उसके बाद ही खाएं।
अगर बार बार खाने में बाल निकलते हैं तो ये भी हल्के में न ले। ये राहुल केतु के बुरे प्रभाव के संकेत हो सकता है। खाना बनाते समय बाल खुली रखना अशुभ माना गया। अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है, जिससे परिवार के कई समस्या बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए खाना बनाते समय हमेशा बाल बांध के रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं रखनी चाहिए, ये नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ाती है। रसोई में शीशा रखना अशुभ माना गया है। किचन में चूल्हा अग्निदेव के प्रतीक होता है और शीशे में चूल्हे के प्रतीक देखना वास्तु दोष माना गया है। लेकिन इससे घर में कलह कलेश आर्थिक समस्या बढ़ सकती है। कई महिलाएं गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखती है, अगले दिन उसी की रोटी बनाती है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना सही नहीं माना गया है। गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखने से राहु शनि के क्रोध के सामना करना पड़ता है, हर जीवन में समस्या हो सकते हैं। टूटे हुए बर्तन रसोई में न रखने चाहिए। कई बार बर्तन अधिक प्रयोग के कारण टूट जाता है। घर में रखना अशुभ माना गया है। इस घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और परिवार की प्रकृति में बाधा बन सकता है। परंतु कई बार टूटे हुए बर्तन के उपयोग करना लोगों की आदत बन जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बिल्कुल शुभ नहीं माना गया है। परिवार में मेट भाव होती है, कला बढ़ने की होती है। रोटी खाना आपके क्या हो सकता है? बासी रोटी। दोस्तों, जब रोटी बासी हो जाता है तो अक्सर लोग उसके फेंक देती है। लेकिन क्या आप कभी सोचा है बासी खाना आपके फायदेमंद हो सकता है? बासी रोटी आपके स्वास्थ्य भाग्य दोनों पर सकारात्मक असर डालता है। स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो बासी रोटी पाचन शक्ति के बहुत फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी खाने से पेट फूलना, गैस, कब्ज की समस्या दूर हो सकती है। इसे सही तरीका से खाया जाए तो किसी वरदान से कम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन परंतु जब तक ले भोजन खाने योग्य हो, खराब ना हुआ हो, तब तक ले उसका फेंकना नहीं चाहिए, खाना चाहिए। भोजन फेंकना माता के अन्नपूर्णा के माना जाता है। जो बासी भोजन के समान करता है उसे ग्रहण करता है, किसी भूखों को भोजन के लिए दे देता है बासी रोटी, तो वो भी हमारे इस देवता की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। कभी भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन के सम्मान करने वाले पर माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होती है। लेकिन खराब ज़्यादा समय की बनी रोटी न खाएं। लेकिन सनातन धर्म में गाय, गंगा, गायत्री की विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है गौ माता के शरीर में भी 33 कोटि देवी देवता के वास होता है। गौ माता की सेवा पूजा करने से इस जन्म के बदले पिछले जन्म के भी पाप दूर हो जाती है। गौ सेवा से माँ अन्नपूर्णा सभी देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। हर सुबह जब आप घर में भोजन बनाना शुरू करें तो पहली रोटी गौ माता के लिए अलग ही करना चाहिए। ये एक ऐसा शुभ कार्य है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा खुशहाली लाता है। ये तो सही है कि रोजीना ताज़ी रोटी बना के इसकी गाय के तुरंत खिलाने की आदत डालें, लेकिन गाय के भोजन देते समय शरीर गली चीज़ देने से बचे। लेकिन रात के बची हुई रोटी गुड़ के साथ देने से भाग्य बदलता है। गौ माता के साफ रोटी रात के बची है तो वो खिलाए, जूठा नहीं खिलाए, जूठी रोटी ना खिलाए, पाप लिखिएगा। गाय के अपमान माना जाता है। इससे आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा स्वस्थ ताज़ी रोटी भी खिलाए, गाय की खिलाए। कोई चीज़ रोटी चाहे चावल है, आटे की लोई बना के उन पर हल्दी लगा के जितनी बना सकती हो और सिर्फ श्रद्धा के साथ गाय के खिलाते हो तो ये उपाय आपके सभी परेशानियाँ के दूर करने में सहायता हो सकता है। लोई खिलाते समय गाय के सींग, पीठ, मस्तक पर हाथ फेरे और फिर उसके चरण छुए, फिर उसके नक कबल आपके समस्या दूर होगी। केवल आपके जीवन में खुशी समृद्धि भी आएगी। गाय की रोटी खिलाते समय उसमें हल्दी, गुड़, मिश्री, घी अवश्य रखें। सूखी रोटी कभी न दें। ये छोटा सा प्रयास आपके जीवन में कष्टों के समाप्त कर सकता है, आपके घर में सुख शांति के वातावरण बनाए रख सकता है।
गाय की पूजा करते समय उसके 7 बार परिक्रमा करें और उसके सच्चे मन से आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। ये उपाय आपके रुके हुए कार्य के पूर्ण करेगा, आपके जीवन में खुशहाल बनाएगा। आपके घरों में जीवन में सुख शांति आएगी, हर कार्य बनाने लगेंगे, बाधा विपत्ति दूर होने लगेगी। अब सभी के जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, हर कार्य बने, आश्वास अच्छा हो। इसी मंगल कार्य के साथ आज हम वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए। छोटे छोटे उपाय लाते हैं आप सबके लिए।